सर outer most cell, valence cell. Valence shell is nothing but outermost shell. And what is valence electrons? Electrons in outermost shell. Number of electrons in outermost shell. अब देखो वैलेंसी का एक बढ़िया फॉर्मूला हमारे पास है। कितनी होती है वैलेंसी? सो हम कहते हैं वैलेंसी ऑफ एलिमेंट is equal to number of valence electrons. If number of valence electron is less than or equal to 4 and valency of element is equal to 8 minus number of valence electron if number of valence electron is greater than 4. पढ़ो बरा क्या लिखा? वैलेंसी ऑफ एलिमेंट कितनी रहती है? वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा कब कहेंगे हम? ऐसा तब कहेंगे जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन और इक्वल टू 4। मतलब कितना रहना चाहिए? 1 2 3 4। If number of valence electron is 1 or 2 or 3 or 4, तो valency of electron will be equal to number of valence electron. ठीक है? अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? इसका मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 4 5 6 7 8। तो ऐसे केस में रिलेशन रहेगा वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 8 माइनस number of valence electron if number of valence electron is greater than 4। क्या सही है? So देखो आपको तुरंत याद आएगा। 1 मिनट। ये कुछ जान पहचान का है? Yes sir. Yes sir. ओके सो अभी देखो अभी हमने क्या देखा है? इस फॉर्मूला को फिर से पढ़ लो। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट कितनी होगी? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कब? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर ये 4 या 4 से कम है। ठीक है? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तो वैलेंस इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 इसमें से कोई है तो वैलेंसी रहेगी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होने वाला है?
इसका मतलब क्या होने वाला है? मतलब देखो, सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, मतलब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। Yes, sir. यस सर इफ लेस देन 4 Yes, sir. तो वैलेंसी कितनी रहेगी? 1. 1। बहुत बढ़िया। तो ये वैलेंसी आएगी 1। ठीक है। अब ये हीलियम थोड़ा सा एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी है? 2. 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी रहनी चाहिए? 2. 2 और इसकी वैलेंसी है 0 क्यों ऐसा? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुल है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसकी फुल है ना। अब ये किसी को देने वाला है ना किसी से लेने वाला है, वो वैसे ही खुश है। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। अब इसको देखो, लिथियम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 1. 1 इज इट लेस देन और इक्वल टू 4? हाँ, तो इसकी Yes. वैलेंसी रहेगी 1। 1 मेरे लिए वैलेंसी रहेगी 2. 2। क्यों? क्योंकि Less than 4. ऑर्बिट पे 2 है। इट इज और इक्वल टू 4, तो इसकी वैलेंसी रहेगी 2। ठीक है। बोरॉन में कितने हैं? 3. 3। Valency 3. वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 3 3. और इक्वल टू 4 है। 4. कार्बन की 4. 4। 4. हाइड्रोजन 3. 8 minus 5. बहुत बढ़िया। दिस इज 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। ऑक्सीजन 2. फ्लोरीन 2. 1. 1. नियॉन 0. 0. 0। जिनकी वैलेंसी 0 है वो डोनेट नहीं करने वाले हैं, वो शेयर नहीं करने वाले हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, वो वैसे ही खुश है। मेरी आउटर मोस्ट शेल फुलफिल, मैं वैसे ही खुश हूँ। क्या सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. के सो ये हमारी वैलेंसी है। चलो सर, और दूसरा वाला टेबल पूरा करते हैं। चलो, सोडियम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 1. 1। सो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 1. 1। 1 मैग्नीशियम 2. 2 2। एल्यूमिनियम 3. 3। 3. क्यों ऐसा? Less than 4. Less than 4. 4 बहुत बढ़िया। एल्यूमिनियम 4. Equals to 4. एल्यूमिनियम की 3 रहेगी ना। 3. उसके बाद 4. Silicon 4 4. सिलिकॉन की 4। फॉस्फोरस 3. क्यू 8 minus Minus 5. 8 माइनस 5। सल्फर 8 minus 6. 2. क्लोरीन 1. 0. 0। पक्का? Yes, sir. ओके। अब वो देखो, वो दो दो बचे हुए थे अपने। K. Potassium and calcium. बहुत बढ़िया। पोटेशियम एंड कैल्शियम। के का एटॉमिक नंबर कितना है? 2881. 2881. 19। के का सिंबल कैसा रहेगा? यहाँ पर 19 आ जाएगा, यहाँ पर 39 आ जाएगा। सी का कैसा रहेगा? ठीक है। सर 39 40 कैसे?
39 और 40 कैसे? बताओ कैसे रहेगा? क्या होता है किसी एलिमेंट का सिंबल? यहाँ पर क्या रहता है? एटॉमिक नंबर। यहाँ पर कौन रहेगा? एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर मतलब कौन? नंबर न्यूट्रॉन एंड क्या सही है? यस सर। पक्का? यस सर। ओके, बस इसलिए इसका सिंबल ऐसा है। इसका मतलब शायद से कोई ऐसा कह सकता है, सर इसके अंदर 19 प्रोटॉन रहेंगे एंड 20 न्यूट्रॉन है। क्या सही है क्या? यस सर। सर। और यहाँ पर सर 20 प्रोटॉन एंड 20 न्यूट्रॉन। बहुत बढ़िया, 20 प्रोटॉन एंड 20 न्यूट्रॉन। क्या सही है? यस सर। ओके, तो ये आना चाहिए हमें, ये एलिमेंट का हमारा सिंबल होता है। अब देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा था के का, कितना रहेगा? 2881। 2881 इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 1 कैल्शियम की कितनी रहेगी? 2 2882 2882। पक्का? यस सर। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। सर अब ये वैलेंसी से हमें क्या पता चलता है? हमें वैलेंसी से पता चलता है कि ये किस प्रकार के कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आज हम ये दो कंपाउंड्स के बारे में, कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो देखो, हाँ बोलो। पोटॅशियमची सर बॅलन्सची सर टू तू कशी काय आली पोटॅशियमची? सांगा, काय प्रश्न आहे तुझा? सर बॅलन्सची टू कशी आली? कुठे आली पोटॅशियम की? पोटॅशियम की वैलेंसी देखो कितनी है, 1 है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। कैल्शियम की 2 क्यों आई? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितनी इलेक्ट्रॉन? 2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 है, इट इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए वैलेंसी आ गई 2। ठीक है, कल पता चला क्या रुपेश? हाव सर। हाँ, चलो। सो हम देखो, हाँ अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं हम। सर मागची स्लाइड दाखवा ना. देख, झालं. हो गया? येस सर. ओके, अब देखो हम 2-3 एलिमेंट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं।
चलो कितनी ऑर्बिट्स है सब में? सर 3 3 ओके, सो देखो ये सभी के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। ये है हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, बहन के ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं। इसे ऐसा याद रखना, नामजी अलसी पस्कलार, सीक्वेंस याद रहा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अपने आप लिख लोगे। नाम जी सर कसं? लिखता हूं मैं। कैसे याद लिखना रखना इसको? सर ते अलच्या नंतर काय आहे? अलसी, नाम जी, अलसी पस्कलार, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2 और 8 कॉमन ही है। 1, 282, 283, 284, 285, 286, 287 एंड 288। इसको कहते हैं थर्ड रो एलिमेंट। इनमें 3 ऑर्बिट होती है, ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। यहाँ पर 11 प्रोटॉन रहने वाले हैं, यहाँ पर 12 प्रोटॉन रहेंगे, यहाँ पर 13 प्रोटॉन रहेंगे, 14 प्रोटॉन है, 15 प्रोटॉन है, 16 प्रोटॉन है, 16 के बाद 17 आता है, यस सर। 17 प्रोटॉन है और 18 प्रोटॉन है। सर ये प्रोटॉन क्यों लिखे आपने, न्यूट्रॉन क्यों नहीं लिखे? प्रोटॉन इसलिए लिखे क्योंकि ये प्रोटॉन के कारण इसके आजू बाजू के इलेक्ट्रॉन्स पर निगेटिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स रहने वाला है। पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8। अभी अकेला है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें 2 है, 1, 2। इसको बड़े पद्धतशीर निकाल लेते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ओके, हो गया पूरा। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज है, अब यहाँ पर 11 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर 12 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर 13 पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ते बढ़ते जा रहा है क्या? हाँ सर, बढ़िया है। Yes, sir. ओके, दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी है, एटम क्या चाहता है? एटम चाहता है स्टेबिलिटी। ठीक है, कैसे आएगी स्टेबिलिटी? ऑक्टेट कंप्लीट करने से। बाय कंप्लीटिंग ऑक्टेट। अब देखो, ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 होने चाहिए। अब इसको आउटर मोस्ट शेल में 8 करने के लिए इसके पास दो ऑप्शन है। कौन से दो ऑप्शन है? सात शेयरिंग और देऊन दिन किंवा सात उधार लेना। एक ऑलरेडी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 उधार लिए, इसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गई और ये बन जाएगा 2 8 8। ठीक है, अब देखो पर ना, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। इनको पकड़ कर रखने का काम ये 11 ही करेंगे। थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया ना, 11 लोगों को 18 पकड़ कर रखना है। यस सर। तो फिर क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ऐसा है, ये कहेगा मैं मेरा जो अकेला है ना वो दे देता हूँ। नहीं यार, ये चिल्लू पिल्लू तो दे लेता भी नहीं हूँ मैं, और मेरे पास ये जो अकेला है ना 11वां, इसको दे देता हूँ। सर क्लोरीन ला। इसको दे दिया, किसको देना वो बात का सवाल है। इसको दे दिया तो क्या होगा? आखिरी ये खाली हो जाएगा, आणि तो स्टेबल होऊन जाईल। ये खाली हो जाएगा तो ये बन जाएगा, कौन बन जाएगा ये? 2,8। अब एक दे दिया तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन इसको पकड़ कर रखने वाले। ये थोड़ा बैलेंस लग रहा है, दिस इज पॉसिबल। और Yes. 7 लेने के कंपैरेटिवली एक देना आसान है, सही है। तो इसलिए Yes. ये लोग अपना एक एक आराम से दे देते हैं। ठीक है, एंड इसलिए इनके पास इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी रहती है। कब? जब इस प्रकार से अकेला या दो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब। क्या सही है? इसलिए इनकी वैलेंसी हमने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कही है। ठीक है, Yes. अब देखो, अब सवाल आ जाता है, जब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इस प्रकार से 4 रहेंगे, अब यहाँ पर क्या हो सकता है? सर यहाँ पर दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1, 1 2 3 4 ले लो। सो 4 लेने से ये बन जाएगा 288। या कोई कह सकता है अरे 4 मत लो ना बेटा, 4 लेने के लिए आपको जितना सब कुछ करना पड़ेगा उतना ही में आप ये 4 दे दो।
और 2 8 बन जाओ। यहाँ पर भी 14 को 18 का संभालना है और यहाँ पर 14 को 10 का संभालना है। डिफरेंस दोनों में सेम है और इसलिए ऐसे वाले जो होते हैं ना, ये बहुत बार लेने या देने के जगह शेयरिंग करने में विश्वास ज्यादा रखते हैं। क्या ध्यान में आया? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि अकेला अकेला देना है आसान है, अब 4 देना या 4 लेना, जितना है उतना ही देना है या जितना है उतना ही लेना है, दोनों केस में दिक्कत है कि 14 को 10 संभालना। तो मतलब अब देखो ये 14 प्रोटॉन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ कर रख रहे हैं, ये अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे। अब ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स जो है, ऐसे अट्रैक्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट इसको निकालना, पहला वाला निकल जाएगा। फिर क्या होगा, अब 13 पर ये सॉरी अब ये 14 13 पर फोर्स लगाएंगे और एक निकाल लिया। अब ये 14 इन 12 पर फोर्स लगाएंगे। कि अब 14 लोगों का ध्यान 12 लोगों पर है। अब इसके आगे इस अकेले को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो 14 का 11 होना बहुत मुश्किल है और अब 14 लोगों का ध्यान 11 लोगों पर है और अब आप इसको अकेले को निकाल रहे हो, ये और मुश्किल काम है। ठीक है, वही यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 11 लोगों का ध्यान 11 पर था, इसलिए 11 का 10 होना बहुत आसान था। यहाँ पर 14 का ध्यान 11 पर है और अब 11 का 10 होना बहुत मुश्किल है। ध्यान है मतलब इतने प्रोटॉन इनके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे और इसके कारण 11 के 10 यहाँ पर भी हुए हैं, बट यहाँ के 11 के 10 होना जितना ऑब्वियस और जितना आसान है वैसा यहाँ पर नहीं है। और इसलिए इन लोगों को इस प्रकार से डायरेक्टली लेना या देना, इसके जगह शेयरिंग ज्यादा फायदेमंद होता है। इसका सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, कौन है पता है क्या? कार्बन। जाएंगे जाएंगे पीछे के स्लाइड पर जाएंगे। कार्बन का सिंबल है 6C12। मतलब क्या, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 6 प्रोटॉन्स और ये 6 प्रोटॉन्स है तो इसमें 6 न्यूट्रॉन्स रहेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 2 4 और इसका स्ट्रक्चर हम बताएंगे इस प्रकार से। सर हा कार्बनचा आयसोटोप आहे ना? कार्बन के 2 आइसोटोप्स है, इसमें से ज्यादा डोमिनेंटली ये मिलता है आपको। इसका दूसरा आइसोटोप है 6C14। अभी अपन उसमें नहीं जाएंगे ना, Yes. अभी अपने को अलग चीज समझनी है। सो यहाँ पर ये कार्बन क्या कहता है, मैं शेयर करने पर ज्यादा विश्वास रखूंगा। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई आप देखोगे इन यूनिवर्स इतना सिर्फ लिख लो, हाँ इसको फिर अपन बाद में अच्छे से समझेंगे।
ठीक है। ये कार्बन क्या कहता है, ये कार्बन शेयर कर सकता है बाकी लोगों के साथ, ये बढ़िया काम हो जाता है इसका, ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। और ये कार्बन की खास बात ये है कि बाकी कार्बन से भी दोस्ती करता है और बड़ी लंबी लंबी चेन बनाता है, और इसके कारण ये कार्बन जो है वो इतने कंपाउंड्स फॉर्म करता है जिनको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हो, कि ये इतने अलग टाइप के कंपाउंड है कि इतने बाकी सब एलिमेंट्स मिलाकर भी नहीं फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब ये डोनेशन एंड शेयरिंग कैसा होता है ये अपन देखते हैं। हाँ, सो ध्यान में आया क्या आपको पहले कि ये सोडियम, स्लाइड। Yes, sir. ओके, ये कार्बन वाली, Yes, sir. वापस जाए, 1 second. 1 minute. लिखो लिखो। Yes, sir. डन सर। सो देखो, ये इनको जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 281, 282, 283 या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स है, ये आराम से दे सकते हैं। अब इनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अब ये तो इसकी बात ही अलग है, किसकी, क्लोरीन की। ये साधु सन्यासी है, ये मोह माया में नहीं पड़ता है। वो कहता है मेरी जरूरतें पूरी है, मेरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुल है, लेना देना शेयर करना इस सब में मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं मेरा काम करते रहूंगा। क्लोरीन क्या कहेगा, क्लोरीन में देखो, क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन्स है और इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है। अब यहाँ पर एक जगह खाली है। अब इसके पास दो रास्ते हैं। कौन से दो रास्ते, 7 को दे दो और 2 8 बन जाओ, या फिर दूसरा रास्ता है, एक लेकर 288 बन जाओ। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि 287 में से 7 देकर 28 बनना, इसके कंपैरेटिवली एक लेकर 288 बनना आसान रहेगा। Yes, sir. यस सर। 17 18 को संभाल सकते हैं अगर एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ गया तो। इसके अपोजिट अगर ये कम होते गए तो देखो, पहला कम हो जाएगा, दूसरा कम हो जाएगा, तब ठीक है। पर जब आप आखिरी के कम करने लगोगे, जैसे यहाँ 14 का ध्यान 11 पर था, यहाँ 17 का ध्यान 11 पर रहेगा, और ऐसे वक्त वो 11वां इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन निकालना और इसको 28 करना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इसलिए ये क्लोरीन क्या कहता है कि नहीं, मैं आराम से एक शेयर ले लेता हूँ, 288 बन जाऊंगा। सल्फर भी कहेगा कि यार देखिए, काम करते हैं, ये 286 से 288 बनना इस बहुत आसान कंपेयर टू 28 बनना। 6 देने के जगह 2 लेना आसान है, सही है। Yes, sir. और इसलिए ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एडिशनल जो इलेक्ट्रॉन है वो लेते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, और इसलिए इसकी वैलेंसी 8 - 7 1 है, इसकी वैलेंसी 8 - 6 2 है, इसकी भी वैलेंसी 8 - 5 3 रहेगी। बट ऑब्वियसली अब 3 लेना या 2 लेना, इसके कंपैरेटिवली 1 लेना आसान है, हाँ या ना।
Yes, sir. इसलिए क्लोरीन जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेता है। वैसे ही सोडियम का था कि आपको एक देना ये बहुत आसान रहेगा कंपेयर टू मैग्नीशियम को 2 देना या एल्यूमिनियम को 3 देना। और इसलिए आप देखते हो इस प्रकार के लोग जो होते हैं सोडियम क्लोरीन ये ज्यादा एक्टिव रहते हैं क्योंकि उनको ऑक्टेट कंप्लीट करना आसान रहता है क्योंकि सिर्फ उनको एक देना है या एक लेना है। उनके कंपैरेटिवली ये लोग कम एक्टिव रहते हैं। क्या सही है? यस सर। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। सो अब ये लेने देने से क्या होता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो जैसे विराज ने बीच में बताया था कि ये कौन है हमारा सोडियम और ये कौन है क्लोरीन। दोनों में कितनी ऑर्बिट रहेगी? 3। 3। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का 11 और सोडियम का 281 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस इज 2 8 1 दिस इज 2 8 7 और ये आ गया 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये अकेला 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ये खाली है। ठीक है। यस तो सर। अब क्या होने वाला है इसको एक देना है ऑब्वियसली कोई लेने वाला चाहिए और इसलिए ये एक दे देगा। ये बन जाएगा 2,8 ये बन जाएगा 2,8,8 पर इसके कारण यहाँ पर 11 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सो ये बन जाएगा Na+। इसके पास 17 प्रोटॉन एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इसका एक निगेटिव चार्ज बढ़ गया। ये कैसे बनने वाला है? कैसे बनेगा ये? Cl- और अब ये निगेटिव और ये पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन बन जाएगा। इनको कहा था उस दिन हमने आयन। चार्ज आयंस। ठीक है। यस सर। या इनको दूसरा नाम दिया जाता है जनरली एक को तो आयंस ही कहते हैं नहीं तो इनको आप रेडिकल्स कहते हो। ग्रुप ऑफ एटम चार्ज आयंस। कैसे रहने वाले हैं ये? 1 2 1 2 3 4 5 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ये खाली है। यहाँ पर ये 8वां आने वाला है। ये 8वां आ गया। ये स्पेशल है इसलिए अपन इनको
और ये एक दूसरे के पास में आ जाएंगे। क्यों पास में आ रहे हैं? बोलो क्यों पास कारण में आ की रहे एक हैं? पॉझिटिव्ह आहे आणि एक निगेटिव्ह आहे। एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक निगेटिवली चार्ज है, इसलिए ये एक दूसरे के पास में आ रहे हैं। ऐसे आयंस के कारण फॉर्म होने वाले बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। दूसरी क्या कैटेगरी है? दूसरी शेयरिंग से होती है। ठीक है, दूसरी शेयरिंग से होती है। जैसे मैं एक चित्र निकालता हूं, उसको समझ लो, फिर स्लाइड दिखाऊंगा। कौन है ये? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, बढ़िया। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 वन। 1 इसके पास कितना है? 1 1 अब इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी है? 2 आउटर मोस्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी 2 1 ठीक है। सो ये क्या कहता है? अरे यार देखो, मैं तेरे को दे दूंगा ना, तेरा काम हो जाएगा, पर मैं खाली हो जाऊंगा। ये कहता है मैं तेरे को दे दूंगा तो वही हाल मेरे साथ होने वाला है। सो वो कहते हैं एक काम करते हैं, थोड़ा सा पास में आते हैं। ठीक है, ठीक है बोलते हैं, तू कहता है तो मैं मान लेता हूँ। फिर क्या कहता है? एक काम कर, तेरे इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा एक साइड में ला। ठीक है, आ गए पास पास। अब क्या कहते हैं वो, देख, क्या ये इलेक्ट्रॉन एंड ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के पार्ट है क्या? यस। तो ये क्या कहता है, मेरे पास कितने हैं? 2 क्या इसकी कैपेसिटी पूरी हो गई क्या? यस सर। यस और सर। तो ये कहता है मेरा तो काम हो गया रे भैया। फिर ये क्या कहता है? देख बेटा, ये मेरी ऑर्बिट है, ये मेरे पार्ट है क्या? हाँ, ये यस मेरे सर। पार्ट है। तो ये कहता है मेरा भी काम हो गया। इन्होंने क्या एक्चुअली दिया क्या इलेक्ट्रॉन? नो नो सर। सर। लिया क्या इलेक्ट्रॉन? नो सर। फिर क्या किया? तर ते शेअर। एकामेकासोबत कंबाईन झाले। उन्होंने शेयर किया। तो ऐसे शेयरिंग से जहां पर काम होता है, दैट इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। इनको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसको बहुत बार कैसे दिखाया जाता है? ये हाइड्रोजन, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, ये इसका काम हो गया। ऐसा बढ़िया एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। आपके जान पहचान का कंपाउंड है, कौन है? H2 CH4 CH4। कैसे बना है? तो कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। ठीक है। सो देखो, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 4 अपन दिखाते हैं। ये हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1 1। इसकी जरूरत कितनी है? एक इलेक्ट्रॉन की। इसकी जरूरत क्या है?
4 इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पर इस प्रकार से 4 हाइड्रोजन आ जाते हैं। अब क्या हुआ? अब जादू हो गई। हाइड्रोजन कहता है ये 2 मेरे हैं, यह हाइड्रोजन कहता है ये 2 मेरे हैं, यह हाइड्रोजन कहता है ये 2 मेरे हैं, यह हाइड्रोजन कहता है ये 2 मेरे हैं। क्या इस हाइड्रोजन का काम हो गया? क्या इसका काम हो गया? क्या इसका हो गया? क्या इसका हो गया? सभी हाइड्रोजन खुश हो गए। कार्बन क्या कहता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मेरे भी तो है। कार्बन इसके कारण कह सकता है मैं 2 8 जैसा हो गया, हाइड्रोजन कहता है मैं 2 जैसा हो गया, और इसके कारण दोनों भी खुश हो जाते हैं और इस प्रकार का एक कंपाउंड बन जाता है जो स्टेबल रहेगा। इसको आप क्या नाम से जानते हो? मीथेन। मीथेन। ये मीथेन गैस है। बायोगैस में ये होता है, ठीक है, ये गैस जलता है, ये नेचुरल गैस CNG। इस मीथेन को अगर ये नेचुरली मिलता है और कंप्रेस करते हो तो उसे CNG कहते हैं। क्या सही है क्या? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर हमें पता चला है इस प्रकार से आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड तैयार होते हैं। क्या सही है क्या? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके, जस्ट 1 मिनट रुक जाओ। सर स्लाइड्स दाखवतो, एकच मिनिट। Sir, first person.